हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेंड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। एक स्मॉल कैप पावर ट्रांसमिशन बिल्ड एंड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ने लास्ट 4 साल में अपने निवेशकों को 800% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अभी भी खरीदने के लायक है या फिर नहीं, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं, इसका आंसर तो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल ही जाएगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो अगर आप लोग इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद से रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन ले। तो अब दोस्तों, एनालिसिस के लिए हम आ जाते हैं स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर, जहाँ पर हम लोग किसी भी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी की मार्केट कैप 1840 करोड़, यानी कि देख के ही पता चल रहा है कि इस कंपनी अभी स्मॉल कैप है। करंट स्टॉक प्राइस 1350 के आसपास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। स्टॉक का पी 23.7, यानी कि पी एक्सपेंशन होने के चांसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। बुक वैल्यू की बात करें तो 326 देखने को मिल रही है, यानी कि अभी 4 to 5 टाइम्स पर बुक वैल्यू अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.45%, ROC 19.5%, ROE 16.6%। अब आ जाते हैं स्टॉक के चार्ट के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कंपनी का स्टॉक बिफोर 2020 125 से 150 की रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। दिसंबर 2020 में ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी की प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती हुई देखने को मिली। बुल मार्केट के अंदर पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्मॉल कैप स्टॉक कुछ ऐसे ही आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। इस स्टॉक ने 800% से ज़्यादा का रिटर्न्स सिर्फ लास्ट 4 साल में दिया अपने निवेशकों को। ये तो है चार्ट की बात। देख लेते हैं कि अब कंपनी करती क्या है। कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन बिल्ड एंड प्रोडक्ट्स बनाने के सेगमेंट में। कंपनी के पास अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटेड रबर मिक्सिंग फैसिलिटी फीचर्स 8 बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब जान लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो बेल्ट्स, एग्रीकल्चर बेल्ट्स, लॉन एंड गार्डन बेल्ट्स, ऑटोमेटिव बेल्ट्स, हाई पावर रेटेड बेल्ट, पावर वेयर प्रोडक्ट्स एंड वेरियस एसेसरी बनाती है कंपनी। कंपनी के प्रोडक्ट वेरियस मशीनरी में यूज़ होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चर, सिरामिक, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, सीमेंट, मशीन टूल्स, ऑयल एंड गैस, पैकेजिंग, पेपर, फार्मास्यूटिकल, स्टील्स, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। अब दोस्तों जान लेते हैं कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती है। कंपनी का डोमेस्टिक से 39% सेल्स आता है और बचा हुआ 61% सेल्स एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी ने सब्सिडरी ऑपरेशंस यूरोप एंड मिडल ईस्ट में भी चलाती है। कंपनी के पास 250 कमिटेड चैनल पार्टनर्स है, जो कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज के वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। अब जान लेते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। कंपनी ओन्स करती है 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जो कि नागपुर एंड हिंगना महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कंपनी ने अभी अप्रूव किया है मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर 60 करोड़ का प्लान, जो कि एमआईडीसी प्लान्स के इनका उसके कैपेसिटी को 270 लाख बेल्ट्स पर एनम एंड टीआरपी प्लान्स की कैपेसिटी को 4 लाख स्लीव्स पर एनम बढ़ा के करने वाली है। इसके प्लान के अंडर कंपनी एक्सपेंडेड करेगी सेंट्रलाइज्ड लॉजिस्टिक हब फॉर फंक्शनिंग ऑफ फिनिश इन्वेंटरी ऑपरेशंस को। कंपनी के पास ब्रॉड रेंज ऑफ हाइड्रोलिक एंड इंडस्ट्रियल होसेस असेंबलीज एंड फिटिंग्स का बिजनेस था, जो कि यूज होता है जनरल इंजीनियरिंग, मरीन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एचवीएसी मार्केट्स में। इस डिवीज़न को कंपनी ने 2020 में डिवेस्टमेंट किया था 150 करोड़ से पार्कर हैनिफिन कॉरपोरेशन के साथ। इस कंपनी की सब्सिडरी यूके, जर्मनी एंड मिडल ईस्ट में भी है, जो कि ट्रेडिंग करती है। अकॉर्डिंग टू FY22, कंपनी ने जनरेट किया था 14% टोटल रिवेन्यू फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से। कंपनी का फोकस अभी है एक्सपेंशन करने में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर,
जहाँ पर वो अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है। ये तो कंपनी की बात है। अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जहाँ आप लोग देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट स्लोली स्लोली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सिमिलर सी इफेक्ट हमको ईपीएस के अंदर भी देखने को मिल रही है। इसीलिए हम लोग सीधा चले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर, जहाँ हम लोग अच्छी तरीके से पूरा डेटा ईयर ऑन ईयर बेस पर देख सकें। आफ्टर द 2020 कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के अंदर ड्रास्टिकल चेंज आता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी इफेक्ट हमको ईपीएस के अंदर भी आती हुई देखने को मिल रहे हैं। अगर 2022, 21 और 23 को कंपेयर करें 2020 से, तो अच्छा खासा बढ़त हमको इसके अंदर आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड रेशियो आप लोग यहाँ पर खुद से एनालिसिस कर सकते हो। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की ओर, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स के पास स्टेडी स्टेक है 61.82% का, एफआईआईस के पास 0.27% का स्टेक है, डीआई के पास 5.23% का स्टेक है। यानी कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डीआईआईस अपने पोजीशन को क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पर बढ़ा रहे हैं, और बचा हुआ स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेलर्स के पास है 32.69% का स्टेक। यानी कि एक अच्छी फाइनेंशियल रखने वाली स्मॉल कैप कंपनी हमको ये देखने को मिल रही है। अब फैसला आप पर है कि इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या कि नहीं, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना हो तो खुद से लीजिए, एनालिसिस कीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से डिसीजन लीजिए। इतना सब कुछ बताने के बाद अब मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, जो कि है पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कि लास्ट कई सालों से पावर ट्रांसमिशन बेल्ट एंड प्रोडक्ट्स बनाती है। ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।